आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो औरंगाबाद की राजनीति पर है। देखिए, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां लगभग मैदान में आ चुकी हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता काम पे भी लग चुके हैं और मैं सिर्फ औरंगाबाद ज़िले की बात करूंगा। वैसा तो अगर सही देखा जाए तो ये तमाम हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर जहाँ पर लोकसभा का क्षेत्र है, ये बात उस पर लागू होती है अगर उसको ठंडे दिमाग से गौर किया जाए तो। लेकिन हमारा इतना बड़ा दायरा भी नहीं है। बहुत होगा तो हम महाराष्ट्र के हद तक चल सकते हैं, मराठवाड़े के हद तक चल सकते हैं। वहाँ तक वीडियो चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं औरंगाबाद के तमाम कार्यकर्ता और ख़ास करके हमारे मुस्लिम जो कार्यकर्ता हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और देखिए, मैं मुस्लिम मुल्क के कुछ हिंदू मुस्लिम या राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जो चर्चाओं में बातें चल रही है उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, बहुत से लोग एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है दलाल है, कोई कह रहा है कौम का गद्दार है, कोई कह रहा है कि बिक गया, कोई कह रहा है कि कितने पैसे लिया। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, ऐसा हल्की फुल्के अंदाज से बातें भी हो रही है। तो जो कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि मेरी उम्र इस वक्त 52-53 साल है। जब हम 25-30 साल के हुआ करते थे, बल्कि उससे पहले भी, जब औरंगाबाद में मुस्लिम लीग का ज़माना हुआ करता था, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। जब अजीब जागिर साहब, तक़ी सरखास साहब, इस ज़माने के लोग आइए, तो हम भी ऐसे जोश में थे। हम नारे लगाते थे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्योंकि मुस्लिम लीग बोले तो गुलाम महमूद बिन ताला साहब बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। बहुत अच्छा उनकी खिदमत रही देश के लिए। तो हमारे अंदर भी जज्बात थे। कोई अगर हमारे खिलाफ बात करता था तो हमको भी ऐसा गुस्सा आता था, ये आता था, हम भी कुछ आरोप लगाते थे, क्योंकि समझता नहीं था। राजनीति से कोई दूर ताल्लुक़ नहीं है। 5 साल में एक बार नहीं का खुलदाबाद का रस आता, तो खुलदाबाद के रस में जाते, 4 दिन घूम के आ जाते, झूले बैठ के आ जाते, खाजे खा के आ जाते और बाद में भूल जाते। तो ऐसा राजनीतिक हिसाब होगा हमारे। बादशाह और लोग रुपए में चारा नहीं मुसलमानों के अंदर, जिसको राजनीति समझती, सियासत क्या चीज़ समझती। 12 तकरीबन कैसे, मतलब इसमें एक हुल्लड़बाजी टाइप में आ गया इलेक्शन आ गया, हाँ आ गया, उछल कूद होगा, जोरदार भाषण हो गया, आरोप लगे, चुनाव का दिन आ गया, जिसको मारना ठप्पा मार दिए, जीतने वाला जीत गया, हारने वाला हार गया और ख़त्म हो गया। फिर रोना शुरू, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा। ये हमारा एक 75 साल का ये कल्चर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए कि बहुत से लोग अलग अलग पार्टियों का काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के अंदर क्या हो रहा, नाराज़गी बढ़ रही। तो ये मत करो आप। मैं आपको मेरी 1-2 मिसाल दूंगा, उस पर आप सर ठंडे दिमाग से एक ठंडा पानी पियो गिलास का। आप इसको है ना, आप अगर कोई पार्टी के समर्थक होंगे, बहुत कट्टर समर्थक होंगे, तमाम बातों को बाजू रख देना और ये सोचना कि अपन कोई पार्टी की नहीं है। उसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आपके पास समझ में आ जाएंगे कि हाँ यार, ये अंसारी साहब सही बोले यार। ये कुछ लोग मेरे को बोले कि बिकाऊ चैनल है, ये है, तो तकलीफ हो रही कि अजीब गरीब सूरत हाल है। मतलब बोलते ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, वो बात चढ़ी। तो देखिए, मैं एक कामगार संगठन है, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कामगार संगठन है, राजू हिराड़े उसके अध्यक्ष है, जो घाटी हॉस्पिटल की तरफ रहते। उस संगठन का मैं मेंबर हूँ। मेंबर बोले तो हालांकि मुझे ज़िले की शहर की पद दे रहे थे, मतलब मेरे कोई पद नहीं होना, मैं अच्छा है, मैं आपके संगठन जुड़ा हुआ है, मेरे को मेंबरशिप भी न को दो। मैं अपनी स्वेच्छा से एक मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहता। तो मैं कामगार फ्री वाला समिति, जो औरंगाबाद शहर में जो फुटपाथ पर जो कारोबार करते, मौज वाले, भंगार वाले जो रोड पे करते, मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और आज से जुड़ा होने में कम से कम 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। कोई पद नहीं, कुछ नहीं, जुड़ के काम करता हूँ। जो मेरे से हो सकता है, जो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो संगठन से जुड़कर मैंने कम से कम मुस्लिम समाज के, वैसे हमने हर समाज के लिए काम करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमने 3700 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब रहे। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार, जमात इस्लामी का जब ऑफिस था, मतलब है वहाँ पर वाजिद खादिर साहब और ज़िम्मेदार, हमने उनसे भी, क्योंकि हमारे बड़े हैं, उनसे हमने गुजारिश की है कि साहब आप एक अच्छा काम करते हैं, आप समाज के हित में काम करते हैं। हमने गुजारिश की है कि साहब इसके ऊपर अभियान चलाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जो था अभियान चलाया और मेरे ख्याल से 2500 के 2600 उन्होंने अपने जमात इस्लामी के ऑफिस से जो है, तो जो फ्री वाला कमेटी के लोग हैं उनका सर्वे कराने में, उनको लाइसेंस दिलाने में, लाइसेंस बोले तो एक फॉर्म उनका रजिस्टर कराने में मदद करें।
जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो मतलब ये काम हुआ। तो कोई ने कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के संजय केनेकर साहब वो कामगार संगठन के शासकीय मेंबर है महानगर पालिका के। आप भी जाके इंक्वायरी कर सकते, शासकीय मेंबर है। जब भी मीटिंग होती थी वो अंदर रहते थे और हम बाहर बैठे रहते थे, क्योंकि हम कामगार जुड़े हुए हैं। तो मैंने भी कम से कम संजय केनेकर साहब को बोल के 100-150 ऐसे लोग जिनको परेशानी हो रही थी बैंक खाता खोलने में या और रजिस्ट्रेशन करने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो सरकार में है। तो हम उनके पास जाते, साहब जय महाराज साहब साहब ये हमारा काम है, ये है। तो संजय केनेकर साहब ने बेचारों नहीं बोले, आओ अंसार साहब आओ बैठो। तो बेचारों ने काम करके दे दिए। उनके एकदम ऐसे डिफ़िकल्ट काम थे कि वो हो ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मतलब एक कानून के फ्रेम में रह के क्या क्या जो लीगल रहता प्रोसेस पूरा करके बेचारों मदद करे। तब कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने 100-150 काम जो है तो संजय केनेकर साहब से कराए, क्योंकि वो कामगार शासकीय मेंबर है और अल्लाह ने काम भी कर दिए। तो अब वो काम उन्होंने कर दिए। अब वो जिनका काम हुआ वो भी देख रहे यार ये अंसर साहब ने जो है तो मीटिंग में ले गए, संजय केनेकर साहब ने काम करके दिए। तो इसका मतलब क्या हम बीजेपी के मेंबर हो गए क्या? अच्छा, दूसरी बात, अब जब संजय केनेकर साहब ने काम करे तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे ना, उनके एहसान को कैसे भूल सकते? 40-50 लोग बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे थे 1-2 साल पहले कामगारों के। हमने साहब को बोले मतलब साहब आप कामगार वो है और बैंकों में ज़रा ऐसे ऐसे अड़चड़े आ रहे, तो उन्होंने फ़ोन लगा के बिल्कुल काम करा के दिए कि भाई जो भी था उनका टेक्निक मतलब कानून के हिसाब से करा के दिए। लेकिन कुछ बातें कैसी रहती कि वो सब सही रहता लेकिन फिर भी काम नहीं होता। ये सबको मालूम है काम क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता। और जब फ़ोन जाता अदब के दायरे में तो काम हो जाता, ये भी सबको मालूम है। इसी तरह से हमारे खैरे साहब है, हमारे कुछ शिवसेना के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, कोई हिंदू कार्यकर्ता है, कई ऐसे उनके पुराने यार कुछ लोग हैं साहब यार हम हर जगह चले गए यार अंसार साहब काम नहीं हो रहा है, क्या तुम्हारी कोई पहचान लग्गा लुग्गा वसीला, बोला क्या काम है? तो बोले किसका कोई एडमिशन का काम था कॉलेज में, किसका कुछ डोनेशन का काम था कि साहब एक इकट्ठे पैसे मांग रहे, वो नहीं मान रहे यार, बड़े नहीं इकट्ठे पैसे होना। और वो लोग मेरे पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आरोप है, इस्लाम है, कहानी है, बनावटी बात है, ऐसी बात नहीं है। तो मौला ठीक है देखो यार मेरे ताल्लुक तो थ्रो है, डायरेक्ट कम लेकिन थ्रो ज़्यादा है। चलो अब तुम बोले गए बस हर जगह जाके आ गए, चलो तो वहाँ गए तो बेचारों ने खैर साहब ने बिल्कुल उन्होंने लेटर भी की दिया। और मैंने उनको बोला था मैंने एक काम करो कॉलेज के प्रिंसिपल का ना नंबर लाओ, फ़ोन नंबर लाओ, जो भी उनके बड़े जिम्मेदार हैं उन्होंने फ़ोन नंबर लाया। ये 4-5 साल पुरानी बात बता रहा मैं आपको, ये वाक़या बता रहा ना, कामगारों का 1-2 साल पुरानी बात है, लॉकडाउन की पीरियड की बात है। आज एडमिशन के 2-4 काम हुए, ये 4-5 साल पुरानी बात है। एक लड़की का एडमिशन था, खैर साहब ने फ़ोन पे स्कूल के जो कॉलेज के थे उनके जिम्मेदार को बात करे। अब क्या बात करें, कैसी बात करें, उन्होंने बराबर फ्रेम में रह के बात करे। और वो बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा था, कुछ पैसों का मसला था, वो कम ज़्यादा करके हो गया। अब वो बच्ची के बाप ने जब बच्ची का बाप मेरे साथ में था, खैरे साहब ने उसको लेटर भी दिए और फ़ोन पे बात करे, उसके सामने बात करें। अब जाहिर सी बात है, अब ईमानदारी से बोलो, वो सामने वाला काम कर रहा, अब वो तो उनका एहसानमंद रहेंगे ना। अब वो तो बोलेंगे ना यार खैरे साहब ने मेरा काम करे थे। अब वो खैरे साहब ने अगर वो उनका काम करे थे यार, वो अगर फर्ज करो 4 में बोला है खैरे साहब ने मेरा काम करे थे, तो वो कौम का दलाल होगा क्या, हो कि भड़वागिरी होगी, कुछ भी अपना यार, कुछ भी। अरे हमारे सब काम है ना, कोई भी ऑफिस चल जाओ, कोई अब्दुल रहमान साहब नहीं है, कोई शेख साहब नहीं है। मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा, मैं एक एहसास दिलाने के वास्ते बात कर रहा। हमारे संबंध सब ऊंचे लेवल पे देशमुख साहब, राव साहब, पांडे साहब, कुलकर्णी साहब, ऐसे लोगों से है। तो फिर जाहिर सी बात है इनसे हमारा कुछ अच्छा मिलन रहेगा, मेल मिलाप रहेगा, या लग्गा वसीला लग रहा था अच्छा रहेगा, तो हमारे काम हम निकल लेंगे ना भाई। तो इसमें बुरी बात क्या है? इससे बुरी बात क्या है? अब ऐसा जरूर नहीं है कि हर काम को एक आदमी ने कर लेना, नहीं। कुछ काम ऐसे रहते कि वो कोई भी कर सकता, कोई भी पार्टी कर सकता, या कोई काम लग गया एक आम आदमी कर सकता। अब जिसके जो एहसानात है, जो मामलात है, वो तो उसको निपटेंगे ना, वो तो उसको देखेंगे ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई यार वो उनकी मीटिंग में दिख रहे, उनकी मीटिंग गए, वो दल्ले है या नामुक है और दलाल है, गद्दार है। अब जब परेशान हो रहे थे, जब वो सारी जगह जाके आ गए थे, तब उनसे पूछो। फिर आप कहने का मतलब क्या है कि देखो कौन कहाँ जा रहा, कैसा जा रहा,
पर्दे के पीछे कुछ और बातें भी रहती, कुछ सच्चाई भी रहती, कोई ऐसी कड़वी बातें भी रहती जिसको हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जब मुस्लिम लीग का दौर था ना, तो हम भी ऐसी जज्बात में थे। वो शिवसेना को वो जो उस टाइम बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, वो जोरदार भाषण और ये फिरका परस्त और अमुक परस्त ये परस्त। और उस ज़माने का अगर आंकड़े निकाल के देखे तो वहाँ से गिराफ कम हो रहा मुसलमानों का। सरकारी कार्यालय में 35 से 30 पे आए, 28 पे आए, 26 पे आए, 22 पे आए, 20 पे आए, 16 पे आए, 14 पे आए, 8 पे आए, 9 पे आए। आज ये हालत होगा 2% से कम हो गए। 30-35 साल चल जाओ ना, तो ये वहाँ से बांध काम हो रहा है हिसाब से। जब भी कौम मिल्लत की बात होती थी, मैं किसको बुरा नहीं बोल रहा और ये भी नहीं बोला कि इसको उल्टो उसको उल्टो। हर आदमी आज़ाद है, आपको इख्तियार है अपनी जो भी पार्टी की तरफ जाने का, जो भी नेताओं को मानने का आपको इख्तियार है। हमारे पास बाबा साहब का संविधान है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर टीका मत करो। ऐसे में 50 उदाहरण दे सकता कि आप हैंग हो जाएंगे। लेकिन जब हमने कड़वा समंदर देखे तो हमने बोलने छोड़ दिया। नहीं तो हम भी जज्बाती प्लेयर हुआ करते ज़माने में, अरे वैसा और वैसा और वैसा। लेकिन जब बोलते ना कि पेट की आग, भूख, बेबसी, मजबूरी, गुर्बत और कुछ काम आड़ जाता, जब कोई आगे काम निकालता ना, तो जब हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। घाटी में कोई एडमिट हो गया, कोई मसला आ गया, और फ़र्ज़ करो कोई देशमुख साहब ने काम कर दिए, तो वहाँ ये नहीं देखे जाते यार ये सेना का आदमी है, भाजपा का है, कि राजपूत है, कि कौन है, ये नहीं देखा जाता, कि दलित है। बस ये देखा जाता है कि यार मुसीबत का टाइम था, अल्लाह के बंदे ने आके हमको खून दिला दिया या पैसे दिला दिया, तो एक दुआएं निकलती। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि तमाम कार्यकर्ता कोई भी पार्टी के रहो, बिल्कुल आप काम कीजिए, जहाँ काम करें ईमानदारी से कीजिए, वफादारी से कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके वास्ते आपस में इस तरह से कोई दुश्मनी का माहौल, एक दूसरे को नफ़रत से देखना या मोबाइल पे आके कमेंट करना या ऐसे करना, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। ये जो राजकीय पार्टियाँ रहती ना, एक दूसरे पे ये आरोप लगाते, ये इस्लाम तराशा करते या जो भी बात होती, ये हाई लेवल की बातें रहती। और ये बड़े लोग भी जो है ना, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते तो वो भी भूल जाते, भूल जाते, गले मिल जाते। और जब चुन के आ जाते तो वो भी फिर हाई हेलो करते, गले मिलते। आप देखते होंगे इलेक्शन के बाद बराबर एक दूसरे पार्टियों में जाते, प्रोग्राम में जाते, स्टेज पे बैठते, हारा डालते, मुसाफिर करते, चाय पीते, समोसे खाते, देखते होंगे आप। मतलब वो भी दुश्मन रखते नहीं, तो वक्ती दौर से बोल बचान दे देते। मतलब हर पार्टी का माहौल है ये, किसी एक पार्टी की नहीं, हर पार्टी का माहौल है। इलेक्शन पे ये पार्टी वाला उसको बुरा बोलेगा, वो नेता उसको बुरा बोलेगा, धुएंधार है, वो तो ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है। और बाद में जब एक बुरा बोलते हैं, जब इलेक्शन होगा तो फिर बराबर एक प्रोग्राम में कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता, 26 जनवरी आ जाती, 15 अगस्त आ जाती, गांधी जयंती आ जाती, ईद मिलाद का जुलूस आ जाता, या फिर शिव जयंती आ जाती, तो बराबर फिर सब मिलते, बराबर फिर वो बराबर आप देखते होंगे। आप ऐसा नहीं कि मैं कुछ 100 साल पुरानी बात बता रहा कि यार ये 100 साल पुरानी बात बता रहे, हमको क्या मालूम। देखते होंगे ना आप, अम्बेडकर जयंती आ जाती, बराबर सब मिलते जुलते, मीठा खाते, मुबारकबाद देते। जबकि इलेक्शन में क्या होता, ये उसको बुरा पड़ा, वो उसको बुरा पड़ा, ये सच्चाई है। तो कहने का मतलब क्या है, हाई लेवल की बात है, हाई लेवल पे छोड़ो। अगर कोई कार्य करता है अपने अपने महल्ले जाते हैं, बिल्कुल काम करो, आपको अधिकार है, आपको हक है। लेकिन उसके वास्ते अपने रिलेशनशिप ख़राब मत करो, आपस में कोई दुश्मनी का माहौल मत पैदा करो, झगड़े का माहौल पैदा मत करो। क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, फिर बाद में कौन अपने को पूछता, बाद में कौन अपने देखता। जो काम हुए, जो होने के हैं वो होके रहते, और जो नहीं होने के वो नहीं होते। ये भी कड़वा सच है, ये कड़वा सच है ना। अब जैसा मैं आपको एक जो काम होने के और नहीं होने के उसके ऊपर मैं एक मिसाल दूंगा। भाई हमारे मुस्लिम मीडिया के अंदर मतलब 12 दिन में 14 दिन में पानी आ जा रहा, ये रिपोर्टें भी सोशल मीडिया पे आई। और कब से काम हो रहा, 5 साल से काम हो रहा। हर संगठन, हर पार्टी वाला निवेदन दिया कि साहब हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। जब 6 दिन में पानी आता था, 6 दिन से क्या होगा, 8 दिन हुआ, 8 दिन से 10 दिन हुआ, 10 दिन से 15, अब 12 दिन पे होगा। ये रिपोर्ट है ही। यानी भाई हमने एहतजाज करे, धरने दिए, आंदोलन दिए, सब करे, लेकिन मामला क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या भाई 6 दिन में जब पानी आ रहा था तो एकदम 3 दिन में आ गया पानी? ऐसा हुआ क्या? नहीं। मतलब ये है कि जो काम होने के वो होके रहते, और जो काम नहीं होने के तुम अगर 100 बार भी उल्टा लटक गए तो नहीं होते। लेकिन फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करना पड़ेंगे ना। कल को लोगों ने ये भी नहीं बोलना कि यार हम परेशान थे, तुमने हमारा आए नहीं, निवेदन दिए नहीं, बात करे नहीं। भाई ये भी जगह रहना ना।
तो मैं आपको ये बोला कि राजनीति बहुत अलग चीज़ है, हमने इसको बहुत करीब से देख ली। हम भी जब 25-30-20 साल के थे ना, नौजवान लड़के का ज़माना था ना, हमने भी बहुत जज्बात में थे और दुश्मन समझ लेते थे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी पार्टी काम करो, कोई भी उम्मीदवार काम करो, और महल्ले के अंदर फर्स्ट क्लास होटल में बैठो, चाय पानी पियो, अच्छे अंदाज से बात करो, मिलो जुलो, ईमानदारी से काम करो, वफादारी से काम करो, लेकिन खुदारा उसके वास्ते आपस में ऐसी दुश्मना पैदा मत करो कि साथ झगड़े हो जा रहे, लफड़े हो जा रहे, या मोबाइल पे कमेडी मत करो, मोबाइल पे कमेडी मत करो। अब कोई साहब है, पता नहीं मेरे पे लिख रहे कि यार ये चैनल बिका हुए। अरे साहब, अगर मेरे 2-4 काम अगर कुछ लोगों ने करे होंगे तो मैं भी तो उनका एहसान मत दूंगा ना। जो आज बिको बड़े जो कमेंट कर रहे, कभी आपने मेरे को आगे पूछा है कि अंसारी साहब तुम्हारा चैनल शुरू हुआ यार, तो तुम भी गरीब आदमी है, तुमको हमारी को मदद की ज़रूरत है क्या? कभी पूछे क्या? क्योंकि कमेंट करने वाले बेचारे माशाल्लाह मुसलमान ही से कभी पूछे कि यार तुम पेपर निकालते, तुमको क्या लग रहा कि हम तुम्हारी मदद कराते या मदद करते? कभी पूछे कलमे के शरीक, ये कौम का दर्द तुम्हारे दिल में सताया, आज आगे खामोशी में लिख रहे कि बिका हुआ है। और कौन से हिसाब से बिका हुआ है? और कौन सी में दलाली कर रहा, और कौन सी में गलत बात बोला? क्या ऐसा बोला कि शिवसेना को उठो, भाजपा को उठो? बस ये बोला कि भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई कुछ पेश कर रहा ना, लेकिन सच्चाई कड़वी, क्योंकि अब तक इन्हें पेश नहीं करा। हमको जो है तो सेकुलरिज्म की और इसकी उसकी हमको भंग बोलो, गोली पिलाते रहे, ये करो वो करो। सवाल ये नहीं है मैं किसका विरोध, मेरा सिर्फ एक ही नजरिया है, सोच है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं हमारे विकास से काम हो जाना, ये चाहे इसमें गलत क्या है? चाहे फिर वो कोई भी करो, कोई भी पार्टी का करो, हम किसको बुरा बोले थोड़ी कि किस पे आरोप लग रहे हैं, क्या किसको बोले, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब जो कुर्सी पे बैठे उनसे तो हम बात करेंगे ना, अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो हमने कहाँ जाना? कहाँ जाना फिर? हमने किसी पर मसले लिया ना, कैसे मसले हल होना? तो ये कड़वी बातों को भी देखना पड़ेगा ना। अब अगर हमारे पास कोई चुनकी भी जाते हैं, सरकार में कौन बनने वाला? मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? वही बनने वाले, राव, देशमुख, कुलकर्णी साहब बनने वाले। कल को अगर हमारे महाराष्ट्र से अगर 2-4 अगर हमदर्द चुन के गए तो उनको बोलने वाले ना, साहब हमारे जैसा मान लो हमको चुन के आएगा मुसलमान कोई भी पार्टी से, तो वो मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलेंगे ना, साहब वो हमको निधि दो ना मालेगांव के अंदर, हमारे पास वो झोपड़पट्टियाँ है, तो फंड देने वाले कौन? वो मुख्यमंत्री से ना। अब वो लाख तुम बोले कि वो जनता का पैसा है, ऐसा पैसा, सब फालतू बातें, पैसे कौन दे रहा? खारून ने फ्रेम में बिठा के वही देने वाले ना। तब उनसे हमारे तालमेल अच्छे रहेंगे, उनसे हमारा मामला तालमेल अच्छा रहेगा तो हमको फंड भी मिलेगा। न टेक्निकल बात आएंगी, तुम्हारे झोपड़पट्टी इलीगल रहते, वो टैक्स नहीं आ रहा, वो ऐसे नहीं आ रहा, उसको इंक्वायरी होंगी, जांच होंगी, इंक्वायरी जांच के अंदर 5 साल निकल जाते, काम हो गया, पड़े रहो, सालों साल निकलते जा रहे। तो मैं ये अगर बोलता हूँ कि भाई हमको तालमेल से, माहौल से काम करना पड़ेगा, तो इसमें बुरा क्या है? कितने भी ताकत लगा लो, हमको उनसे मिलना है। और पूरे महाराष्ट्र, पूरे अगर हिंदुस्तान से अगर हमारे 50 से अगर खासदार चुन के जा रहे मुसलमान, चाहे अलग अलग पार्टी क्यों ना रहो, तो 50 एक तरफ और बाकी पूरे एमपी से अलग अलग पार्टी क्यों ना हो वो एक तरफ, तो फिर 50 भी अगर जा रहे तो प्रधानमंत्री अगर फर्ज करो मोदी है, एग्जाम्पल दे रहा मैं, तो बात उनसे करना पड़ेगा ना, साहब वो हमको फंड लग रहा, हमारे जिले को ऐसे फंड होना चाहिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस होती है, फंड तो उनसे मांगेंगे ना, कि पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ साहब से मांगते, कि बांग्लादेश में जाके मांगेंगे, फंड तो उससे मांगना पड़ेगा ना। तो मतलब ये जो नई नस्ल है ना, जिनको तजुर्बा नहीं रहता, हमारा भी वो हाल था, लेकिन वो बोलते ना तीर कमान से निकल गया, सांप निकल गया, बाद में लकड़ा मारते बैठे, वो हाल हो गया। हमको भी समझ, हम भी हमारे टाइम पे जज्बाती बात होती थी, शिवसेना बदमाश है, फिरका परस्त है, हमको मालूम ही नहीं क्या चल रहा, हम भी बोले हाँ सही बात है, हम तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे आगे है, और हमारा काम नहीं हुआ। जिसका होना है उसका हुआ, बाकी का नहीं हुआ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है ना। बस 10-20 सालों में अगर मैं औरंगाबाद की एक मिसाल ले दूँ, कई झोपड़पट्टियाँ जो है, जैसा जो नई नई बस्तियाँ बसी, तो भाई गवर्नमेंट कानून भी आते कि जो सरकारी जमीन पे कब्जे हुए, सरकारी जमीन पे गवर्नमेंट एक नया कानून कायदा लाती, झोपड़पट्टी कायदा आता, बहुत लंबे चौड़ी उसकी वो हकीकत है, सच्चाई है। उसको कानून में फ्रेम बिठा के उसको लीगलाइज करते, हमारे दलितों के समाज की बस्तियाँ, आदिवासी बस्तियाँ करते ना, तो भाई 15-20 साल के अंदर प्री काम, ये भी तो काम की बात है ना भाई। एक पड़े गाँव की बस्ती है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा मैं, इसको अगर कानून में फ्रेम में बिठा के सर्वे अमुक धमुक ये वो भागा दौड़ी करके लड़ के झगड़ के कानून के फ्रेम में रह के काम करे, तो भाई पड़े गाँव छोटा एरिया थोड़ी है। अगर 5000 घर है
तो 5,000 में घर कितने हैं, कितने लोग दवाई लिख लेंगे, कितने लोग काम होगा। बस मैं ये बोलना चाह रहा है कि मैं किसके मुखालिफ नहीं है। बहुत से लोग समझ रहे कि यार बोल रहे यार तुम यार भाई मुखालिफ नहीं है। मैं ये चाह रहा है कि हमको थोड़ा दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा और हमको हमारे जो वसाइल है, हमारे कोई भी करो क्या भी करो, हमको हमारे वसाइल से मतलब है, ये हमारे काम हो ना। और 25-30 साल से वही चढ़ा, इसको हराना है, इसको बिठाना है, इसको हराना है, इसको बिठाना है। और हमारा क्या है, हमारे विकास का क्या है, हमारे डेवलपमेंट का क्या है, हमारे बस्तियों में शादी खाने बोलो, खबरस्तान बोलो, कि डेवलपमेंट के काम बोलो, कोई बड़ा हाई स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, ये 30-40 साल में हुए क्यों नहीं। और मैं किसी एक मुसलमान नेता पर टीका भी नहीं कर रहा, सब है ना, सेकुलर में सब आ जाते ना। अब उससे पहले जो ताकत में थे तो उनका भी काम था ना, उनके दौर में भी जो तो कार्यकर्ता बड़े बड़े मुसलमान हुआ करते थे, जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, अमुक है, ढमुक है, ये भी है, तो उनका भी अखलाक की जिम्मेदारी थी कि भाई तुम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे छोड़ दो, हमारे बस्ते में काम होना। अब काम जो लीगलाइज जो होते वो तो हो रहे। काम किसको बोलते हैं, मैं गवर्नमेंट भाषण बोला, कोई भी एक XYZ बहुत बड़ा लीडर है, छोटा लीडर है, बड़ा लीडर है, उसकी ताकत समझो 1 रुपये की है और उन्हें काम 2 रुपये कर रहा, तो उसको बोलते हैं यार, उसको बोलते क्या बात है यार, 1 रुपये की हमारा जरूरत थी लेकिन 1 रुपये हमको खींचतान के मतलब काम हुआ और हमारा काम प्रैक्टिकल में होगा, तो उसको बोलेंगे। अरे जो लीगलाइज जो सरकार से फंड आता, अगर 1 रुपया आ रहा उसमें से अगर खर्चा हो रहा तो वो तो हमारा अधिकार है ना, क्योंकि हम टैक्स दे रहे ना। ये मोबाइल खरीद रहे, इसमें GST जा रहा, डब्बी माई सिलगार उसमें जा रहा, गैस ले रहे, अनाज ले रहे, क्या क्या ले रहे, घर में कपड़े ले रहे, तो सब पे टैक्स जा रहा ना। हमारे टैक्स से अगर फंड आ रहा ना हो, कोई ऐसा थोड़ी को दया माया हो रही कि भीख मिली, नहीं, हम नागरिक है, हमारा अधिकार है। मकसद वही है कि भाई हमारी को जो है तो अगर खींचतान करके, अच्छा खींचतान कैसी होंगी, फिर खींचतान कैसी होंगी कि जैसे फिर हमको अगर हमारे मामला सब गैरों से अच्छा रहा, गैरों से बोलता हिंदू लीडरशिप से भी अच्छा रहा, बड़े बड़े आमदारों से, पालक मंत्रियों से रिलेशनशिप अच्छी रही, तो वो भी फिर उनके फंड में से दे देते। जैसा खटखट गेट को भी एक बार हमारे आए थे पालक मंत्री साहब, उन्होंने कुछ फंड रिलीज करे थे, याद होगा, प्रदीप वैसा साहब का दौरा हुआ था एक बार। तो तालमेल रहेंगे तो काम होगा। बस मैं ये बोलना चाह रहा कि भाई हमको तालमेल से, और ऐसे कमेंट्स ऐसी बात है कि जैसा जिससे हिंदू मुस्लिम हो जा रहा, जातिवाद हो जा रहा, इससे परहेज करके हमको काम करना है। अब बहुत से लोग ये भी लगाते हैं आरोप, अरे भाई उनसे मिले हुए, सब साफ फालतू बकवास बातें। कल को चुन के आने के बाद जो है तो हमको जो है तो वहीं जाना है। 400-500 जो आमदार है, मतलब खासदार रहने वाले हैं, हिंदू रहने वाले, कोई भी पार्टी के, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, हमको उससे तालमेल से काम करना पड़ेगा। कुछ कमेटी है, कुछ संगठन है, कुछ बड़े लेवल की कमेटी ऐसी रहती है, वहाँ से फंड मिलता, सबको मालूम है, तो हमारे तालमेल अच्छे रहेंगे तो हम काम करेंगे। तो उनसे मिलकर रहने में क्या बिले थोड़ी बोलेंगे इसको। अरे उल्टा बोलो कि अगर तुम चुन के आ गए और भाजपा की सरकार रही तो हमको उनसे रिलेशन मेंटेन करके हमारे बस्ते काम कराओ, उल्टा बोलना, या तो उल्टा ही हो जा रहा, बोले उनसे मिले हुए। अरे भाई मिले हुए तो मिलकर काम करना पड़ेगा ना, मिलना ही पड़ेगा ना। तो मिलने को गलत रंग भी नहीं देना कि भाजपा से मिले हुए सेना, नहीं, पूरे हिंदुस्तान ऐसा माहौल करोगे भाई कोई भी चुन के आ जाओ, भाई इलेक्शन हो गए ना, अब मिलके काम करो, और उसको गलत निगाह से मत देखो, अरे उनसे मिले हुए, नहीं यार काम करना पड़ेगा ना भाई। सरकार में अगर वो है, अगर मुसलमान नेता है, आमदार है बोलो, खासदार है बोलो, अगर उनसे अगर हमको निधि लेना है तो हमको मिलना पड़ेगा ना, अच्छे अंदाज से अखलाक से मिलना पड़ेगा। और हम अगर इलेक्शन के बाद ही 5 साल बोलेंगे ना तुम फिरका परस्त है, हम तुम्हारे पास आते नहीं, तो फिर तुम कौन से पार्लियामेंट, कौन से चुन के गए, कौन से विधानसभा, कारपोरेशन है, नगर सेवा के, ग्राम पंचायत है, तो ये सवाल है ना, तुम चुन के कहाँ से गए जब उनके पास ही नहीं मांग रहे, उनके पास नहीं बैठेंगे। तो ये जनता जो है ना, जो नौजवान तबका, मेरी आपसे गुजारिश है, कुछ बातें हाई लेवल की रहती, हाई लेवल के अंदर कुछ मजबूरियाँ रहती, कुछ सच्चाई रहती, उसको लेके चलना पड़ता, हर एरिया इश्यू अलग अलग रहता। सिर्फ एक ही बोलना मकसद इस शॉर्ट के अंदर कि भाई हमारे आपस के अंदर आप जो है तो इख्तलाफात को माहौल परवरिश मत करो। और कोई कमेंट्स का मतलब ऐसा निकल जा रहा है कि जिससे हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, कुछ लोगों ने करे, एक ने बड़ा अजीब गरीब कमेंट करा था, वो कमेंट मजबूरी में डिलीट मार दिया कि कंट्रोल हमारे हाथ में भी रहता ना। अरे यार बोले तुमने फोटो उनकी डाल दी, बोले इनकी डाले, बोले अब बोलो क्या बोलते। अरे अब जो बड़े हैं करने वाले, हमने उनको आवाज़ दे दी, तो क्या बुरा है इसके अंदर, कि बुरा है क्या। आज अगर भगवत कराड़ साहब, ठीक है कुछ नाराजगी होती मुसलमानों को, लेकिन वो कहने के राज्य मंत्री है ना, राज्य मंत्री बोले तो मेरे भी मंत्री हो गए, प्रदीप जायसवाल साहब है, अतुल साहब है, जो मेरे क्षेत्र के आमदार आते, ठीक है नाराजगी मतभेद हो सकती, लेकिन आज वो कहने के मेरे क्षेत्र के आमदार है ना, ये कड़वा सच है नहीं, इसको आप नकार नहीं सकते ना। जब आप उनसे दूर रहेंगे थोड़ी देर के वास्ते, 5 साल समझो, अब इलेक्शन की बात नहीं बढ़ा मैं ना, तो बोलेंगे इलेक्शन में उनके पास जा रहे आ रहे, ये बात नहीं बढ़ा मैं, भाई इलेक्शन हो गया समझो आमदार बन गए,
तो भाई हमारे महल्ले में पानी के वास्ते वो भी तो आमदार, उनकी निधि रहती ना। अब उनके पास जाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे कुछ बात, तो हमको निधि मिलेंगी कुछ, थोड़ा इनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे, तो हमारे काम चलेगा। तो ये सलाह है, तो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ना कि नहीं इलेक्शन के अंदर भी दूर थे, इलेक्शन के जीतने आने के बाद भी न दूर है, और फिर बोले यार हमारे डेवलपमेंट नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे बस्तियाँ उजड़ती जा रही, बस्तियाँ होती जा रही, तो भाई इसको कौन क्या करेंगा? अब उसको अल्लाह ही रहम करे। अब सिर्फ कहने का मेरा मतलब ये था कि जातिवादी नफरत का माहौल इलेक्शन में रंग देने की कोशिश मत करो। हर कार्यकर्ता जोश के साथ, खरोश के साथ बिल्कुल काम करो, और किसके साथ आरोप भी मत करो, दल्ला है, यमुक है, डमुक है, मिल गया बिक गया, ये सब फाजुल बातें हैं। मैं आपको एक ही मिसाल दूंगा, अगर मैं भूखा मर रहा था, मैं प्यासा मर रहा था, अगर किसी हिंदू ने मेरे को पानी पिला दिया, हिंदू ने खाना खिला दिया, तो फिर मैं इसको नाम क्या दूं? वो तो अल्लाह करने वाला है, खिलाने वाला, मैं इसको क्या नाम दूं? अगर कोई मुझे मुसलमान ने पूछ रहा था, अगर किसी हिंदू ने अगर मेरी मदद करा, तो इसको आप क्या नाम देंगे? कमेंट्स करके बताओ ना जरा। ईमान की हालत में, जज्बात में नहीं, ईमान के, हाँ यार सही आ रही है, मुसलमान अंतर साहब परेशान थे, हिंदू ने मदद करा, तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे? आप इंसानियत देंगे कि राजनीति देंगे कि मक्कारी देंगे, दिखावा देंगे, और क्या देंगे? और कुछ तो यार, कुछ तो एक शऊर, समझ, वाक़ियात, कुछ तो। हर एक का दायरा अलग रहता, हर एक के ताल्लुकात अलग रहते, ताल्लुकात में बड़े बेचार खामोश काम करके दे देते, एहसान मानना पड़ता ना। और अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, जिसने तुम पे एहसान किया उसका एहसान मानो। ये हदीस है, ये हदीस। तो हर एक के ताल्लुकात अलग रहते, हर एक के मामलात अलग रहते, तो उसको देखो, आओ उसको आपको समझना पड़ेगा। और ये काम को अच्छी निगाह से, एकता से, भाईचारगी से, इंसानियत के जाविये से देखो, इंसानियत के जाविये से देखो। और इलेक्शन के नज़रिए से देखो, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज़, कोई भी आओ, कोई भी जीत के आओ, एक जीतने वाला है, बाकी सब हारने वाले, बात ख़त्म। जैसा हमारी पुरानी परंपरा है, हिंदू मुस्लिम ईसाई मिलके रहते, मिलके चलो, यही हमारी खूबसूरती है, यही संविधान हमें सिखाता है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप, कुछ कड़वी कुचले बातें ज़रूर थी, लेकिन मैंने पहले कहा कि ठंडा पानी देख के देखना। जब अंसारी साहब बीमार पड़े हुए हैं, सैलान की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, और किसी हिंदू भाई ने अगर मुझे आके खून दे दिया, तो मैं क्या कहूँ? आप, मैंने अगर 10 मुसलमान को आवाज़ दिया और वो नहीं आए, और कि हिंदू ने अगर खून दे दिया मेरे को आके, तो आप उसको क्या नाम देंगे? ये कड़वी बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं। ऐसे कई वाक़यात, 50 वाक़यात देखने को मिलेंगे। ये मैं अकेला नहीं है कि मैं बड़बड़ कर रहा, मैं दीवाना पागल है, कई मिल जाएंगे। सवाल ये लोग बोलते नहीं साहब, बंद मुट्ठी लाख की वो है, लेकिन इजहार करना क्यों है? ये बातें ना चर्चा में रहती, मगर बोलने का मकसद ये आता कि वह ठंडे दिमाग से, छुलते हुए दिमाग से काम करो, मोहब्बत से काम करो, शफ़क़त से काम करो, उसमें बरकत भी आती है, उसमें मदद भी आती है। यही मेरा पैगाम था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।